जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चों को डिस्टर्बेंस रहता है सर, जो जीवन परिचय है वो लिखे कैसे, कितने पेज का लिखे, उसका लिखने का ट्रिक क्या है, टाइटल क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो जीवन परिचय होता है उसका लिखने का टाइटल क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, सबसे आसान भाषा में लिखेंगे और कितने पेज का लिखे। ज़्यादातर लोग बताते हैं 2-3 पेज का लिखो तब ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 5 नंबर तक पूरा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लिखने का ट्रिक होता है। यदि आप 1-1.5 पेज ही लिख देते हैं और लिखे हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन जो प्रश्नोत्तर संख्या है, अब प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 26 का क, तो उसके नीचे अंडरलाइन हम कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे चाहे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही लिखना, दोनों मत लिखना। तो किसी को डाउट आता सर ये वाला लिखे कि ये वाला लिखे, जो आपका इच्छा करे वो वाला तरीके से आप लिखो। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद अंडरलाइन करना, एक लाइन छोड़ने के बाद अब देखो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको लिखना है, वो अगर सेकंड पॉइंट पे दिए हैं तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट पे दिए हैं तो थर्ड पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट पे दिए हैं तो फर्स्ट पॉइंट लिखो। आपको जिस पॉइंट वाला लिखना है वो पॉइंट आपको मेंशन करना होगा, वरना आपका आंसर वो सही नहीं माना जाएगा। यदि वो सेकंड पॉइंट पे है तो सेकंड पॉइंट डाल के लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके नीचे अंडरलाइन करना, फिर एक लाइन छोड़ देना, यहाँ तक प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना। एंड उसके बाद आपको एक बना लेना है बॉक्स। आपको क्या बना लेना है? एक बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद ये सबसे प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। जो एग्जामिनर होते हैं चेक करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं शॉर्ट्स में वो लिखा बनना कैसा है। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको जो मार्क्स है वो पूरा मिलेगा, तब वो पूरा चेक नहीं करेगा, प्रॉपर मार्क्स मिलेगा आपको। देखो जन्म लिखेंगे पहले, तो इनका जो जन्म है वो जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ? अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब उसके बाद शिक्षा इनका कहाँ तक हुआ था? इंटर तक हुआ था। ठीक, उसके बाद पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली। ठीक, उसके बाद इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी। एंड उसके बाद रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मि, मानसा। ठीक, ये र है। ठीक है, ये क्या है हमारा? र। ठीक, रश्मि, मानसा। ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट्स में टेबल बना के पहले लिख देंगे बगल में। एंड उसके बाद फिर ये साइड में हम लिखेंगे हेडिंग। क्या बनाएंगे हम? हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। ठीक, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लिखना सामने से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सामने से भी लिख सकते हो, नीचे से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। अब एक बात आया होगा कि सर जी लगा दिए हैं, तो जैसे बेटा रोटी में घी लगा दो और नाम के पीछे जी लगा दो तो काम बन जाता है। ठीक है, तो शुक्ल जी लगाना है। ठीक है, सबके पीछे नाम के क्या लगाएंगे? हम जी लगाएंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में। अब देखो जो ये जन्म का समय रहेगा, डेट रहेगा, वो आपको दूसरे कलर में लिखना है। जैसे ये तो सबको पता है कि ब्लू से लिखते हैं, तो जो ये रहेगा जन्म का डेट वो ब्लैक में कर देना। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हाँ वो हेड मार्क किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उसका जो कलर होगा वो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1884 ईस्वी में। फिर इतना लिखने के बाद फिर कंटिन्यू ब्लू से करेंगे। में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, यहाँ तक लिखे। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। अब जो पिताजी का इनके नाम क्या था वो भी मार्क होना चाहिए, यानी वो ब्लैक पेन से लिख देंगे हम। ठीक है, आगे करेंगे हम शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई में लगन थी, यानी इनको बचपन से ही पढ़ने में बहुत मन लगता था। उन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। अब देखो ये जो रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जो जिन विषयों का इनको ज्ञान हुआ वो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, ताकि जो एग्जामिनर हो चेक करे तो उसे लगे हाँ जो ये लड़का या लड़की है वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है या फिर लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद फिर आदि से हम किस ब्लू पेन से कंटिन्यू करेंगे। आदि साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941। अब ये जो डेट होगा ये भी आपको एकदम ब्लैक पेन से लिखना होगा। ठीक, 1941 ईस्वी। फिर ब्लू से कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? में हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना लिखेंगे तो इतने में भी आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा।
ठीक है। एंड उसके बाद ये प्रॉपर तरीका होता है ऐसा लिखने का। अब थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे, रचनाएं। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे हम रचनाएं ब्लैक पेन से। उसके बाद फिर ब्लू से कंटिन्यू करेंगे, चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मि, मनसा, ऐसा लिख के पूर्ण विराम दे देंगे। तो ये है प्रॉपर तरीका लिखने का। तो आप लिख किस तरीके से रहे, कुछ लोग होते हैं तो 2.5 पेज का लिख देते हैं बट उनको मार्क्स नंबर पूरा नहीं मिलता। कारण ये है कि वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते। जो एग्जामिनर होगा वो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि एक एक वो वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द पढ़े, उतना उसके पास टाइम नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से लिखे रहेंगे, साफ हैंड राइटिंग में, साफ लिखावट में लिखे रहेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर तरीके से टाइटल लिखने का। अब ये सब थोड़ा सा जो अंडरलाइन करने के बाद, ये नंबरिंग करने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये सब एक पेज में हो जाएंगे। यदि आप एक पेज में लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स जो होगा, 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।